अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी प्रोफेसर रफरफ की जुबानी। आज हम एक बड़ी मुख्तलिफ कहानी के साथ आपके पास आए हैं। आज की कहानी का नाम है नौजवान का ख्वाब और नाकामी की इंतहा। आज का एक नौजवान का ख्वाब और नाकामी की इंतहा। एक दफा एक स्टूडेंट जो है, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और उसके अंदर बहुत जोश और जज्बा है कुछ करने का, दुनिया के लिए कुछ करना चाहता है। उसके पास बहुत कमाल के आइडियाज थे। उसने तमाम ममालिक के सदूर को, डिग्नेटरीज को लेटर्स लिखे कि ये कुछ कर दिया जाए तो दुनिया में एक इनकलाब आ जाएगा। कुछ नहीं हुआ। इस दौरान वो अपनी तालीम मुकम्मल करके नौकरी पे लग जाता। अक्ल शऊर का लेवल कुछ बढ़ जाता। फिर वो सोचता है कि मुझे क्या पड़ी है कि मैं पूरी दुनिया को ठीक करूं, किसी एक ने भी तो मुझे जवाब नहीं दिया। फिर वो क्या करता है कि अपने मुल्क में जो लोग हैं, जो हुक्मरान हैं, उनको मुख्तलिफ खतूत लिखता है इस्लाह के लिए कि ये कुछ किया जाए तो मुआशरे में बहुत बड़ा इनकलाब आएगा और मुल्क बहुत खुशहाल हो जाएगा। कोशिशें जारी हैं लेकिन अभी काम नहीं बनता। इतनी देर में शादी हो जाती है तो आदमी उसमें लग जाता है। तो वो सोचता है यार मुल्क को छोड़ो, मैं किन चक्करों में पड़ा हुआ हूं, मैं अपने शहर को क्यों ना देखूं जहां तक मेरी रसाई भी है और इलाके के लोग मुझे जानते भी हैं। उसने वहां कोशिशें शुरू कर दी। अब शादी के बाद अल्लाह ने औलाद दे दी, बच्चे दे दिए तो मसरूफियात और जिम्मेदारियां कुछ और बढ़ गईं। तो उसने सोचा कि यार मैं किन चक्करों में पड़ा हुआ, मेरे खानदान का हक मुझ पर पहले है। तो उसने अपने खानदान, बरादरी में बहुत सारे इनकलाबी काम करने की कोशिश की कि जिससे एक बहुत बड़ी तब्दीली मुमकिन थी। फिर उसे ख्याल आया कि यार इतना वक्त गुजर गया है, बच्चे बड़े हो गए हैं, मसाइल और जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और घर में भी कुछ मामला ज्यादा अच्छे नहीं हैं, तो मैं अपने घर पे क्यों ना तवज्जो दूं। तो उसने अपने बीवी बच्चे जो थे उन पे फोकस कर लिया। अब वो बीवी बच्चे जिनको जब वक्त की बाकायदा जरूरत थी उसने वो टाइम ही नहीं दिया और कामों में लगा रहा, तो मजीद वक्त अब उसमें गुजर गया और रिजल्ट्स पहले भी नहीं आ रहे थे, अब भी नहीं आ रहे थे। लेकिन अब चूंकि घर के अंदर था तो वो जब उन चीजों को ज्यादा प्रोब करता तो उसको डिसहार्टनेस के साथ फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन बहुत होता। और इतनी देर में वो बुढ़ापे के उस हिस्से में दाखिल हो गया कि जहां रिटायरमेंट हो गई, करने के लिए कुछ काम ना रहा। तो फिर कफे अफसोस मलना उसकी जिंदगी का मकसद रह गया। सिर्फ एक ख्याल उसको आता और बार बार आता और वो जिस पर हाथ मलता कि पूरी दुनिया को ठीक करने चला था। काश मैं सिर्फ अपने आप को ठीक करता तो इस पूरी दुनिया में एक शख्स तो तब्दील हो जाता। काश काश काश। और दुनिया से वो इसी अफसोस के साथ चला गया। देखिए, इस कहानी से हमें कितना अहम सबक मिलता है कि इस्लाह का सफर हमेशा अपने आप से शुरू करना चाहिए। आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया ईमानदार हो जाए, खुद को भी तो हमें देखना चाहिए कि क्या मैं खुद हूं। सारी दुनिया लोगों का एहसास करने लगे और उनके अंदर जिम्मेदारी, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस कहते हैं, आ जाए। तो अगर मैं सिर्फ अपने आप को देख लूं कि क्या मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, तब्दीली का आगाज हो जाएगा। तो इसलिए जिस तरह चैरिटी बिगन्स एट होम, इस तरह अकाउंटेबिलिटी बिगन्स एट योरसेल्फ, तो बेहतरीन नताइज आते हैं। बहुत शुक्रिया। ये थी आज की कहानी। कल हाजिर होऊंगा नई कहानी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।